सामने मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हो, मेरी बेटी अभी जवान भी नहीं हुई। अच्छा, जिनके घर में वो काम करती थी वो मियाँ बीवी हम बिस्तरी बच्ची के सामने करते थे? हाँ जी, उसी कमरे में मेरी बेटी होती थी, उसी में वो होते थे। तो मैंने कहा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं। जो आपका बेबी होने वाला है, इसका वालिद कौन है? इसका वालिद उसने मुझे छोड़ दिया हुआ है। हाँ जी। अच्छा। इसके अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पाल भी नहीं सकती। मेरे वसाइल ऐसे, पहले मेरे बच्चे रूल रहे हैं, लोगों के घरों में मेहनतें कर रहे हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर दबाव तो नहीं है ये बच्चा देने के लिए? नहीं, मेरे इस बच्चे को कोई संभालने के लिए ही नहीं है। आप खुद रजामंद हैं इस चीज़ के लिए? मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरा वसाइल नहीं है। मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो हामला है और 9 माह हो गए हुए हैं, लेकिन इनका खामद इनको छोड़कर चला गया है। अब डिलीवरी होनी है, लेकिन डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है। बहन का कहना है कि जो मेरी डिलीवरी करवाएगा या जो डिलीवरी करवा देगा, मैं ये बच्चा उसको अडॉप्ट करवा दूंगी, मतलब अडॉप्ट कर दूंगी, दे दूंगी। तो बहन से बात करते हैं कि जी ये सारा मामला कैसे हुआ और ये बच्चा देने के लिए एग्री भी हैं या कोई और बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि सारा सिनेरियो क्या है आपका, आपके क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा दूध में गिर के जला हुआ था। अच्छा। तो मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, शोर नहीं था, तलाक दे दी हुई थी। अच्छा। तो कोई वसाइल नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, मजबूरी के टाइम पास। तो मेरी बेटी थी तब 5 साल की और 9 साल की। मैंने उन दोनों को गिरवी यानी कि आगे 50,000 में दे दिया बच्चियों को? हाँ जी, 50,000 में। क्यों दिया था? काम पे छोड़ा था, एडवांस लिया था 50,000, 45, इतना मुझे याद है। अच्छा। 3 साल पहले, 3-4 साल की बात है। ठीक है। मैंने उनको काम पे छोड़ा था कि मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, लेकिन मजबूर होकर छोड़ा था कि मेरा बेटा दूध में गिरा हुआ जला हुआ था, उसकी जान बचानी थी, इसलिए मैं माँ थी इसलिए। तो बच्चियाँ छोड़ियाँ काम पे, 3-4 साल गुजर गए हैं। छोटी बेटी 5 साल है, अभी तक उसके साथ फ़ोन पे भी नहीं कभी बात हुई। अच्छा, कितनी देर होगी है? ये 3 साल हो गए हैं, 3 से ऊपर, ये 4था साल लगा हुआ है। 3 साल से बेटी से बात नहीं हो सकी? नहीं हो सकी। जब भी फ़ोन करती थी, जिनके पास छोड़ी हुई थी, वो कहते हैं कभी वो दुबई गए हुए, कभी उम्रे पे, कभी कहीं डाल मटोल करके बाहर टाल देते थे। मैं भी चुप कर जाती थी कि मेरी बच्ची खुश है, तस्वीरें वगैरह सेंड करते थे, मुझे यकीन आ जाता था कि मेरी बच्ची खुश है। बड़ी बेटी के साथ बात होती थी, मानूर फातिमा के साथ, वो भी सहमी थी। 4थे साल में मैं एक बार ही, 3 साल हो गए, एक बार ही मैं अपनी बेटी को ये पहले लेके गई थी या अब लेके गई हूँ बड़ी को। अच्छा। क्योंकि मुझे 9वां महीना था, मैंने अपनी बेटी को लेके गई थी कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, प्रेट होगा तो पास पानी देने वाला तो कोई हो। तो लेके गई हूँ। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के लिए कहा था कि ले जाओ, 1 हफ्ते के बाद छोड़ जाना है। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं हम आपकी हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी, मदद भी जितनी हो सकी। मैं मजबूर औरत थी, मैंने कहा ठीक है। मैं बच्ची लेके गई हूँ। जब मैंने उसका देखा ना, उंगली भी निकली हुई थी, चोटें वगैरह भी थी, जुएँ भी बहुत ज़्यादा थी, सर में केयर नहीं थी इतनी, यानी कि उसके हालात बहुत ख़राब थे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो कहती मम्मा इधर ना आंटी ने ना मुझे मार रही थी, जब मैंने आगे हाथ किया तो मेरे सोटा इधर लग गया। तो मैंने कहा कितना मोटा सोटा था? कहती वांस की सोटी है। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप कर गई। मैंने जब नहाने लगी ना, तो मैं अपनी बेटी को ना देखा तो उसके ना जिस्म पे निशान थे। मैंने कहा ये किस चीज़? कहती आंटी ने मुझे मारा, उसके नील है। फिर ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा चलो, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं या मुझे कुछ नहीं, जब मेरी आँखें जो देख रही वो सच है। मैंने उनसे बात की कि तुम उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म भी किया, ऊपर से कहते हो ये वो बातें करते हो आप, तो मैंने नहीं छोड़ना आपके घर। आप मेरी बेटी के साथ सामने मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हो, मेरी बेटी अभी जवान भी नहीं हुई। अच्छा, जिनके घर में वो काम करती थी वो मियाँ बीवी हम बिस्तरी बच्ची के सामने करते थे? हाँ जी, उसी कमरे में मेरी बेटी होती थी, उसी में वो होते थे। तो मैंने कहा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं। क्या ख्याल है कि बच्ची को दिखाने के लिए या बच्ची को उस चीज़ पे लगाने के लिए कर रहे थे? ये मुझे नहीं पता। मुझे तो जैसे बच्ची ने बताया, मैंने खुद तो नहीं देखा। बच्ची मेरी झूठ नहीं बोलती है। बच्ची ने क्या बताया आपको? उसने बोला कि मम्मा मेरे सामने गलत काम करते हैं मियाँ बीवी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना, अंकल ने मुझे छेड़खानी भी की है 1 दफ़ा।
तो मैंने उधर नहीं जाना, अंकल सलामत अच्छे नहीं है। कितनी कितनी उम्र है उस बंदे की और उसकी बीवी की? जवान ही है, 30 साल, 35 इतनी होगी, यानी कि 30 साल ही है दोनों की। अच्छा। तो कहती हैं मैंने नहीं जाना उधर। तो मैंने फिर भी जो है ना, मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर जब खुद आंखों से देखा ना, यानी कि उसका हालात, मारपीट, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने अपनी बेटी को जवाब नहीं दिया, यही बोला कि 1 महीने के बाद छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ते। मैंने कहा तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगी, ऑपरेट भी हो जाएगा, फिर मैं उठ के चलने के काबिल हो जाऊंगी। अच्छा, इस टाइम आपका कौन सहारा है, कौन है आपके पास जो आपको ये सब कुछ आपकी देखभाल कर रहा है? कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है। अल्लाह के बाद मेरे बच्चे हैं जो मैंने काम पे छोड़े हुए हैं। महीने बाद मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं रेंट दे देती हूँ। कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता 10-10 दिन। आपके शोहर को क्या हुआ? उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, आगे शादी उन्होंने कर ली है। जो आपका बेबी होने वाला है, इसका वालिद कौन है? इसका वालिद, उसने मुझे छोड़ दिया हुआ है। छोड़ दिया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो अब आप कह रही हैं कि जी मुझे मतलब क्या, मतलब लोगों को खुद ही बता दें कि आप कहना चाह रही थी कि मुझे जो बच्चा है मेरा जो ऑपरेट से होना है, तो ये मैं अडॉप्ट कर दूंगी, मुझे कोई डिलीवरी के लिए जो डिलीवरी मेरी करवा दे। मैं मजबूर होके कह रही हूँ, खुशी से नहीं कह रही। मैं यही कह रही हूँ, अगर कोई मेरी सपोर्ट मदद करना चाहता है ना, तो मैं उनको अपना बच्चा दे दूंगी। इससे अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पाल भी नहीं सकती। मेरे वसाइल ऐसे, पहले मेरे बच्चे रूल रहे हैं, लोगों के घरों में मेहनतें कर रहे हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर, दबाव तो नहीं है ये बच्चा देने के लिए? नहीं, मेरे इस बच्चे को कोई संभालने के लिए ही नहीं है। आप खुद रजामंद हैं इस चीज़ के लिए? मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरा वसाइल नहीं है। क्योंकि मेरा ऑपरेट होना है 10 तरीक को होना था, अब 22 तरीक हो गई है। अब मैं इसको लेके या तो पेट में मर जाऊंगी, तो या फिर ऐसी। उससे बेहतर है कि मैं इसकी भी जान बचाऊं, अपनी भी। कि मैं ऐसे कुछ जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं, जो तरसते हैं औलाद के लिए, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ अपना बच्चा, जो इसकी भी जान बचाएं और मेरी भी। मुझे खून तक नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़ा ऑपरेट होना है। नाज़रीन देखें कि लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेज करके कहते हैं कि यार कोई बच्चा अडॉप्ट करने वाला हो, जिसने कोई बच्चा अडॉप्ट करना हो तो हम पैसे दे देंगे, लाख रुपए दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, कोई हमें बच्चा मिल जाए अडॉप्ट कर लेंगे हम। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, कोई लाख रुपए नहीं, कोई 2 लाख रुपए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट के पैसे लगने हैं, ऑपरेशन करवाना है। वो खुद रजामंद है कि मैं अपना बच्चा उनको दे दूंगी और मेरा सिर्फ ऑपरेशन करवा दें। क्यों? मेरे पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है जिससे मैं ऑपरेशन करवा सकूं। सिर्फ यही वजह है कि बच्चा अडॉप्ट करने की, चलो मैं संभाल नहीं सकती, लेकिन किसी के पास चलो पल तो जाएगा, किसी को सहारा तो मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बच्चा बेटा है या बेटी है? बेटा है, लेकिन मैं देना नहीं चाहती, मजबूरी, गुर्बत से तंग आके देना चाहती हूँ बच्चा। लेकिन मेरा भी नहीं दिल कर रहा कि मैं कैसी माँ होगी अपना बच्चा किसी को देगी। मतलब कि आप देना नहीं चाहती? मजबूरी के तहत। मतलब कि आप संभाल नहीं सकती बच्चे को, इस वजह से आप मतलब आगे दे देंगे? मेरा ऑपरेशन होना है, इस वजह से दे रही हूँ। मेरे पास वसैल नहीं है, गुर्बत से दे रही हूँ, हालात से तंग हो। हाँ जी, इस वजह से दे रही हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता। मेरा दिल काम जाता है जब नाम लेती हूँ ना किसी को बच्चा दूँ। मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी के तहत दे रही हूँ ना, कि कोई ऐसा बंदा हो जो बच्चा ले के मुझसे मेरा इलाज या मेरा जो भी वसैल है करवा दे। नाज़रीन सारी स्टोरी आपने सुन ली है। इनका जो ऑपरेशन होना है डिलीवरी के लिए, बस उसके पैसे मिल जाए इनको, या इनका कोई ऑपरेशन करवा दे। और ये बच्चा अडॉप्ट करना क्यों चाहती है? हालातों से तंग आकर। हालात ऐसे हैं कि जी बच्चे को संभाल नहीं सकती, बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, इस वजह से बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रही हैं। तो इसका खामद इसको छोड़ के चला गया हुआ है और कोई सहारा नहीं है, कोई ज़रिया नहीं सोर्स ऑफ इनकम का कि जहाँ से वो कमा के अपने बच्चे को पाल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।